तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक का। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस इज 66 सेंटीमीटर। ध्यान रखें यहाँ पे पाई को कैलकुलेशन के लिए हम 22/7 ले सकते हैं, जहां नहीं दिया है तो 22/7 3.14 कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, सर 3.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सर्कमफेरेंस दिया है मीन्स 2πr। हाँ ठीक है बेटा, 66 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 66। ये कैंसिल किया या 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2। ये 2 कैंसिल कर दिया आपने 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 441 इंटू 11/14। फर्दर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 44 5 44 प्लस 4 48/14। डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स जाएगा 42 फिर 6 5 4 टाइम्स किया 56। ठीक है, कितना बच गया 91 फिर 6 टाइम्स 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है, देख लीजिए आंसर। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन सर नंबर 2। इसमें 7 से 21 पहले भी काट सकते थे। 7 से 21 अब अच्छा है, पहले भी कट जा रहा था। ठीक है, सही बात है, और इजी हो जाता। सही बोल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2, a steel wire when bent in the form of a square, एक स्क्वायर के फॉर्म में ये बेंड किया गया, encloses an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. Find area of circle. Find area of circle. सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सही है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड अगर ए है, ए साइड अगर मैं लेता हूं स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर बराबर 121 है, मीन्स ए बराबर 11 है। ए 11 है तो इसका जो पेरीमीटर है वो है 4 है, मतलब 44। अब इसी 44 सेंटीमीटर के जो वायर है इसको बेंड करके एक सर्कल बना दिया गया। तो इसका सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस और स्क्वायर का सरकमफेरेंस सेम होगा। तो इसको लिखा 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44।
ये 44 2 इंटू 22 कैंसिल हुआ, r आ गया 7। अब एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, अ सर्कुलर पार्क 42 meter in diameter has a path 3.5 meter wide running around it on the outside. Find the cost of graveling the path at ₹20 per meter square। एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर कितना है, 42 मीटर है, और उसके चारों तरफ एक और पाथ बनाया गया है जिससे कि उसके चारों तरफ आप ठीक है रनिंग कर सकें। अब उस पाथ का क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रेवलिंग। बनाए और इसका आंसर बताएं। ₹455 Yes, sir. देखिए किस तरह से है, ये है एक सर्कल जिसका डायमीटर 42 था, तो रेडियस है 21। इसके आउटर पार्ट पर So 13,740. यहाँ पर एक चारों तरफ क्या बनाया गया, यहाँ पाथ बनाया गया। इस ये कितना वाइड है, ये वाइड है 3.5। यहाँ पर ये जो एरिया है इसकी ग्रेवलिंग करना है ना, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो आउटर रेडियस क्या हो गई, आउटर रेडियस 21 प्लस 3.5 24.5 एंड इनर रेडियस क्या होगी 21, ये है। तो एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हुआ बाहर वाले सर्कल के एरिया में से इनर वाला सर्कल माइनस कर दिया, ये आ गया। ये सब मीटर में है। और यही अगर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या करोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर कितना है कॉस्ट 20। तो ये हो गया 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। या तो स्क्वायर करें या फिर सिंप्लीफाई करने का दूसरा तरीका लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। तो 24.5 माइनस 21 कितना हो गया 3.5 इंटू 20 ए प्लस बी 24.5 प्लस 21 45.5 इंटू 20। ये इससे कैंसिल कीजिए 0.5 इंटू 20 10 इंटू 455 22 इंटू 455। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 5 110
110 प्लस एन कितना हो गया 121, फिर 88 प्लस 12 100, तो कितने रुपीस आएंगे 10 रुपीस लगेंगे इसकी कॉस्टिंग। ठीक है, सिद्धांत तो काफी कम पैसे में कर दिया था काम, क्या हुआ? सर मैंने तो उसको अंदर ले लिया। अंदर ले लिया? हाँ मैंने, मैं अच्छा 21 वो माइनस कर दिया, लेकिन आपने देखो प्लस यहाँ किया ना पे क्या लिखा है, रेडियस। आउटसाइड लिखा है ना, हाँ सर अब देखिए देख, लैंग्वेज। अब देखा। तो मैंने डायमीटर के स्क्वायर्स का कर दिया। मैंने भी डायमीटर कर दिया। देखें ध्यान से पढ़ें, मैं कहाँ टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। तो, ये सब बोर्ड में आने लायक हैं और आपके स्कूल के में भी आने लायक क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो नहीं है कि अभी हम लोग कोई बहुत टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ध्यान से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, लिखते हैं अ रेस ट्रैक, वही दौड़ने वाली ट्रैक है, वैसा ही सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner and outer circumference. A racetrack is in the form of a ring whose inner and outer circumference are 437 and 503 meter respectively. Find the width of track and also its area. बनाए जल्दी से। नहीं आया आंसर? उसी तरह का है, ये एक रिंग का शेप है।
Width 66 है। तो देखिए, अगर मैं इनर रेडियस r ले लेता हूँ और आउटर रेडियस कैपिटल R ले लेता हूँ, तो इनर सर्कम्फ्रेंस मीन्स 2 पाई r मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर क्या दिया है 437। यही है ना? क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। चलो फिर इसको Width 66 है। अभी रहने देते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू 437। तो ये आ गया r बराबर 437 अपॉन 2 पाई। ऐसे ही 2 पाई कैपिटल R बराबर क्या लिखेंगे 503। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 503 अपॉन 2 पाई। विड्थ क्या हुई? ये h अगर विड्थ है तो h है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 503 माइनस 437 अपॉन 2 पाई, कितना बन गया 66 आ गया। अब पाई को लिख लेते हैं 22/7। अब ये इससे कैंसिल हुआ 3, 21 अपॉन 2 मीन्स 10.5। देखिए यही आ रहा है क्या? Yes, यस सर। एक check ले लिया। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं थोड़ा आसान करने के लिए। अब रेड एरिया चाहिए हमें। एरिया का क्या फॉर्मूला हुआ? बाहर के रेडियस एरिया में से इनर वाला माइनस करेंगे तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसको मैं लिखता हूँ पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं कैपिटल R माइनस स्मॉल r। क्या रखोगे? कैपिटल R माइनस स्मॉल r तो h है, इसकी जगह तो रख देते हैं 10.5। और इसके लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 2 पाई r प्लस 2 पाई स्मॉल r। तो ये क्या है इनर पेरीमीटर प्लस आउटर पेरीमीटर। तो इनर पेरीमीटर और आउटर पेरीमीटर तो हमें पता था क्या था 437 एंड 503। तो इसकी वैल्यू हो गई 503 और इसकी हो गई 437 अपॉन 2। है कि नहीं? मैं पॉइंट में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के तो थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा इस तरह से देखें, विजुलाइज करें कैसे कम कर सकते हैं। ये हो गया 940 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 470 इंटू 10.5 मतलब 47 इंटू 105। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्यों? ठीक है, Yes, sir. कितना आ जाएगा ये 4935 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। एक पेरीमीटर ऑफ a semi circular protractor is 36 centimeter. Find its diameter. Find its diameter. सर 14 मीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अभी देखता हूँ बेटा आंसर। 14 सेंटीमीटर ठीक है, सही है। So 14 centimeter diameter. Yes, sir, 14 centimeter.
तो क्या है सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर का पेरीमीटर? अगर रेडियस r है तो ये r और ये क्या हो गया हाफ सर्कल, तो मतलब पाई r प्लस 2r, ये बराबर है 36। मीन्स r कॉमन ले लें, पाई मीन्स 22/7 प्लस 2 बराबर 36। एलसीएम लिया तो 22 प्लस 14 36/7 इंटू r बराबर 36 आ गया, मतलब r क्या आ गया 7। r 7 है, रेडियस है ये। क्वेश्चन में बोला गया डायमीटर, तो डायमीटर कैलकुलेट कर लिया आपने 2r, दैट इज 14। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखेंगे अ बाइसिकल will makes 5,000 revolutions in moving 11 kilometer. Find the diameter of the wheel. व्हील का डायमीटर कैलकुलेट करें। So 0.7. 0.7 मीटर। Yes, sir. तो 5000 रिवॉल्यूशंस में 1 किलोमीटर 11 किलोमीटर, तो 1 रिवॉल्यूशन में क्या होगा? 11 किलोमीटर को मीटर में किया तो 11 इंटू 1000 मीटर। मीटर में अगर गए तो, सेंटीमीटर में गए तो इंटू 100 और लिखेंगे सेंटीमीटर में। ये है पूरा डिस्टेंस अपान ये 5000 रिवॉल्यूशन में, तो 1 में कितना हो गया अपान 5000। ये इससे कैंसिल हुआ 5, ये इससे कैंसिल करे तो ये हो गया 20, मल्टीप्लाई किया तो 220 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में बात करेंगे तो एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर हो रही है। और एक रिवॉल्यूशन में जो कवर होती है वो क्या होता है? उसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मीन्स 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर है 220। इससे कैंसिल हुआ 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2r बराबर 70 सेंटीमीटर, और 2r ही डायमीटर है, r रेडियस है, और हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, मीन्स 2r कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई square centimeter, and the distance between their centers, and the distance between their centers is 14 centimeter, and the radii of the circles, इनकी रेडियस कैलकुलेट करें दोनों सर्कल्स की। नोट कर लें क्वेश्चन।
11 and 3 centimeter. 11 and 3 centimeter. 11 and 3 centimeter. 11 and 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 एंड 3 सेंटीमीटर सही है। दो सर्कल से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनके एरियाज का सम 130 पाई है। तो लेट अस अज्यूम रेडियस r1 एंड r2 है। ये एक्सटर्नली टच किया, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दिया है 14 है। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 14 है, और इनके एरिया का सम क्या हुआ, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो यहाँ से या फिर एक रेडियस x ले लीजिए, दूसरी कितनी होगी 14 माइनस एक्स, r2 स्क्वायर बराबर 130 पाई। पाई कैंसिल, एक को मैं x लिखता हूँ तो दूसरा क्या हो गया 14 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 130। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस 2 से माइनस 28x प्लस 196 माइनस 130 कितना हो गया 66 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें 11 और 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आइदर 11 होगी और 3 होगी। x 11 होगा तो 14 माइनस एक्स 3 हो जाएगा, मतलब एक रेडियस r1 अगर 11 है तो r2 3 है, r1 3 है तो r2 11 है, मतलब रेडियस 11 एंड 3 है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 again. Find the area a right angled triangle. Right angled triangle. If the radius of its circumcircle, the radius of its circumcircle is 7.5 centimeter and the altitude drawn to the hypotenuse is 6 centimeter long. बनाए इसे। Sir, 45 centimeter square. 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी का मिड टर्म थर्सडे से भी पहले है क्या, या सभी का थर्सडे के बाद ही है? सर मंडे को है। मंडे इसी मंडे को? मैथ्स का तो ट्यूसडे, मैथ्स का तो अगले मंडे। मैथ्स का अगले ट्यूसडे था। अच्छा, नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आप लोगों का या तो फुल जितना भी पढ़ चुके हैं कंप्लीट सिलेबस का सब्जेक्टिव टेस्ट ले लें थर्सडे को। सर अभी तो ठीक है, पेपर है, थोड़ा दिन है। ठीक है, तो उस पॉइंट से कि आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चों से जब पूछा था मैंने स्टार्टिंग में तो सैटरडे और अगले मंडे बता रहे थे, तो उस पॉइंट से वो सोचते हुए मैंने बोला। सब्जेक्टिव जैसे कि आता है आपके एग्जाम में। सर अगले थर्सडे ले लीजिए। ठीक है, चलो फिर बाद में कर लेंगे।
फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी सर्कम सर्कल की जो रेडियस, सर्कम सर्कल क्या होगा, ये जो 90 डिग्री है तो ये AC डायमीटर हो जाएगा, इसकी रेडियस 7.5 है, ये 7.5 होगा, ये सेंटर यहीं पे होगा, ये डायमीटर है तो ये भी 7.5 होगा, तो ये टोटल हो गया 15। अल्टीट्यूड इससे कितना है, ये 6 है, ये हो गया 15। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड क्या कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज 7.5 एंड अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द, अच्छा अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये है 6, ये 6 नहीं है सॉरी, ये 6 है। अब एरिया निकालना है, तो किसी भी ट्राइंगल में एक साइड पता चल गई और उस पे अल्टीट्यूड पता चल गया, तो इसी को आप बेस ले सकते हो, इसे हाइट ले सकते हो। तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हो गया 15 इंटू हाइट हो गई 6, कितना आ गया 90/2 मीन्स 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है। सर सुब्रांशु कुछ पूछ रहा है आपसे। जो भी अगर आप लिख रहे हैं तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस समय, तो वो आप पूछ रहे हैं बोल के हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल हिप्नो हाइपोटेनस पे लाई करता है या नहीं। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है हमेशा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, ऑलवेज। ठीक है, तो देखते हैं इन गिवन फिगर OABC is a rhombus whose 3 vertices, ये OABC दिया है, rhombus है, उस 3 vertices ABC जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, lie on a circle of radius, इसकी रेडियस दी है ऑफ रेडियस 10 एंड सेंटर O है, ये जो O है इसका सेंटर है। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, इस रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में अगर कहीं √3 आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, पॉइंट में लिखने के लिए आप 1.732 लिख सकते हैं या रूट में ही आंसर बता सकते हैं। अगर कहीं आता है, नहीं आता है तो जरूरत ही नहीं है। So 50√3 centimeter square. 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सर 50√3 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन, क्योंकि 50√3 आंसर नहीं दिया, 10√3 दिया है। जो आंसर दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आंसर सही है या गलत है वो अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। क्या बताया, 50√3 बताया? यस सर। हाँ ठीक है, 50√3। ये देखिए रेडियस कितनी दी है, 10, ये है 10, ठीक है, ये भी 10 होगा,
और रोम्बस में जो डायगोनल्स होती हैं बाइसेक्ट करती हैं, मतलब ये कितना हुआ, ये हो गया 5, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है ना, ये 5 हुआ। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ AP। AP कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करो, 100 माइनस 25 75, 75 का रूट क्या हो गया 5√3, ये है AP। इसी का डबल करोगे तो ये AC आ जाएगा। AC कितना हुआ 10√3, ये एक डायगोनल है। और दूसरी डायगोनल है OB। OB कितनी है 10, OB तो रेडियस है। रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस में एरिया बताइए क्या रहता है, into Half diagonal D1 square. D2 हाफ D1 D2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब हाफ इंटू OB इंटू AC, मीन्स हाफ इंटू 10 इंटू 10√3, कैंसिल आएगा तो 50√3। ठीक है, √3 जो दिया है अगर उसको यूज करते हैं तो 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या, in a circle of radius 21, circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find first part the length of arc, second part है area of sector, the area of the sector, third the area of minor segment, and fourth है area of major segment। 22 centimeter. 22 centimeter length। तो सबसे पहले एक आर्क जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे, Sir, area 231 231 centimeter square. 231 centimeter square. सेकेंड पार्ट बता रहे हो ना, Yes sir। Yes, sir. ये हो गया OAB। ये आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी, कॉर्ड की नहीं। ये एंगल दिया है ये 60, आर्क 360 डिग्री से एंगल क्या होता है कंप्लीट सरकमफेरेंस। तो लेंथ का क्या फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर कंप्लीट सरकमफेरेंस अपान 360 करेंगे तो 1 डिग्री से एंगल बनेगा, इनटू थीटा करेंगे तो जितना भी एंगल बन रहा है, तो यहाँ थीटा 60 डिग्री है, तो 60 अपान 360 1/6 आ जाएगा, 61 यहाँ आ गया 360। 2 पाई आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 21, क्या आ गया 42 पाई अपान 6 मीन्स कितना हुआ 7 पाई, या 7 इंटू 22/7, तो 22 सेंटीमीटर ये है लेंथ ऑफ आर्क। ऐसे ही एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर कंप्लीट, ये पूरा पार्ट सेक्टर का, ये क्या होता है कंप्लीट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 360 से होता है ये, तो थीटा से कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, तो पाई थीटा की वैल्यू रख दिया 60/1 360 1/6, आर की वैल्यू 21 था तो 21 इंटू 21, पाई है 22/7, इससे कैंसिल हुआ ये 3, ये इससे कैंसिल हुआ ये 2, 2 इससे कैंसिल हुआ तो 11 इंटू 21, ये आ गया 231
सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं तो ये कौन सी बात है, ए बी, ये है माइनर सेगमेंट, ये एरिया निकालना। तो इसको सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा इसके लिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है थर्ड का आंसर? 24 minus 441 root 3 upon 4. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का तो आ गया 231 और ट्रायंगल के लिए क्या बताया था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स 21 इंटू 21 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू इसमें root 3 by 4 R2 में रखा है। √3/2 क्या होती है, √3/2 होती है साइन 60 डिग्री। ये हो गया 231 माइनस 441 अपॉन 4। अब पॉइंट वगैरह में कैलकुलेट करना है तो √3 को आप लिख सकते हैं 1.732, 1.73 लिख लें, सिंप्लीफाई कर लें अब इसे और उससे कैलकुलेट कर लें तो 41 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 37 लिखा है क्वेश्चन में, आंसर में। देख लें क्या ये आ जाएगा। इसमें √3 by 4 R2 में रख सकते हैं ना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आ रहा होगा, देखेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है बस। अब ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट लिखा है तो मेजर के लिए क्या करना है, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से यही माइनस कर देना है 41.37 माइनर सेगमेंट का। तो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ये है मेजर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रेडियस 21 माइनस 41.37 कैंसिल हुआ, ये 3 मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया 1386 माइनस 41.37 कितना हो जाएगा 1344.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है मेजर सेगमेंट का एरिया। देख लें सॉल्यूशन को, कोई भी डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो इसके आगे फिर और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग इस पे देखेंगे। और होमवर्क आपको बताया मैंने, होमवर्क बता दिया था ना? यस सर। Yes sir. ठीक है, कॉन्सेप्ट लेवल 3। और कुछ आपको पूछना है तो बताइए। ठीक, फिर तो अगले क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे। गुड नाइट एवरीवन। Thank you, गुड sir. नाइट सर, थैंक यू सर। Thank